कौन व्यक्ति नहीं है जो फ्रीडम नहीं चाहता है? हर एक व्यक्ति फ्रीडम चाहता है। फ्रीडम का मतलब होता है कि अपने शक्ति के द्वारा हम चल सकते हैं, और सबके पास में वो साहस है, वो ताकत है, वो हुनर है हर एक के पास में। लेकिन वो कहां पर और कैसे जागृत होता है? ऐसे कथा में ही वो शक्ति प्राप्त होता है, ऐसे ही कथा में। जो मन से, जो भाव से, जो पूर्ण ध्यान से कथा को एक बार सुन ले तो जीवन भर, कई जन्म तक, जब तक वो भगवान को पा ना जाए, एक बार केवल कथा को सही ढंग से सुन ले, ध्यान से मन लगाकर और भाव से। कथा सुनने का क्या ढंग होता है और कैसा सुनना चाहिए? ये सुनने का जो ढंग है, कैसे सुनना चाहिए कथा को, कि आप ऐसे कथा सुने इस प्रकार से कि जो व्यक्ति आपको भी देख रहा हो, क्योंकि ये श्रोता और वक्ता का क्या रिश्ता होता है। वक्ता कौन होता है उस समय? वो भगवान का रूप हो जाता है, वो व्यास जी हो जाते हैं। वक्ता जो होता है व्यास जी हो जाते हैं, यानी भगवान हो जाते हैं। और श्रोता कौन होता है? श्रोता उस समय सुनने वाला ऐसे सुने कि समझ लो वो भगवान का दर्शन कर रहा है। इस प्रकार से सुने कथा सुनने वाला। फिर दूसरा आदमी उसको देखे, जब उस सुनने वाला को देख देख के उसको ऐसे लगे, उसको सुनने की चाह बढ़े। याद रखें इस बात को, हमेशा कहीं पर भी कथा सुने, सबसे उत्तम हमारे जितने भी श्रवण लोग करते हैं, सुनते हैं कथा, एक बार सुन करके व्यक्ति तुरंत मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। ऐसे ध्यान से सुने कि आपको देख करके व्यक्ति को लगे कि मैं भी इस कथा को सुनूं, और उसको लगे कि उसके अंदर में भगवान बैठे हैं। यही कथा सुनने का महत्व है, क्योंकि एक बार सुनने से अच्छी तरह और मुक्ति प्राप्त होता है। और नहीं तो बार बार भी सुनेंगे, सुनते रह जाएंगे, सुनते रह जाएंगे। श्रोता में बताता रहता हूं कई प्रकार के होते। एक जो सबसे उच्च श्रेणी का श्रोता है उसको श्रोता बोलते हैं। वो सुन करके अपने जीवन में, एक बार सुन करके बात को समझ करके अपने जीवन में उतार लेता है। उसका जीवन राममय बनने लगता है, शिवमय बनने लगता है उसका जीवन। मैंने कथा एक बार सुना था, एक बार केवल जीवन में मैंने कथा को सुना। बार बार मैं अपने घर पर कथा नहीं रखा। एक बार हमारे घर पर कथा हुआ, कुछ कथा मैंने सुना, आज तक मेरे को वो कथा गूंज रहा है हमारे कानों में। अब गूंजते गूंजते ऐसा लगता है, उस कथा को याद करता हूं तो लगता है कि भगवान साक्षात उसी समय से हमारे संग में है। भगवान हमारे पीछे फिर चल रहे हैं, हमारे आगे नहीं, पीछे हमारे चल रहे, कि भक्त तू आगे चल, मैं तेरे पीछे आ रहा हूं, तेरे साथ साथ, तू जहां चरण धरेगा तेरे पीछे मैं रहूंगा। एक बार मैंने कथा को सुना, बार बार नहीं सुना। ऐसा व्यक्ति कथा को सुने और याद रखे कि दूसरा व्यक्ति भी देख देख करके ऐसा ध्यान करे कथा में कि किसी को कोई प्रकार का कष्ट ना हो, फिर कि आपके द्वारा आपको देख करके दूसरा का ध्यान ना टूटे, क्योंकि आपके ऊपर पाप लगेगा। ये कथा का महत्व है। और साथ साथ में कथा सुनते सुनते फिर क्रोध शांत होता है। क्रोध जब आता है व्यक्ति को तो उसका भक्ति नष्ट होता है। याद रखना इस बात को हमेशा। क्रोध से व्यक्ति का भक्ति नष्ट होता है। और श्राप से कभी कभी हम बोल देते हैं ना कि हमें ऐसे बोलीस तो उसके भी ऐसे हुई जी, हमारे संग ऐसे करीस उसके भी ऐसे हुई, देखना उसके लड़कन के भी ऐसे हुई। तो याद रखना उस समय आपके केवल भक्ति नहीं नष्ट होता है, क्रोध से भक्ति नष्ट होता है, लेकिन श्राप से आपके तपस्या नष्ट होता है। और तपस्या मैंने बताया क्या है? भगवान का कथा को सुनना, भगवान का ध्यान करना,
कुछ गंभीर जो हम सेवा करते भगवान को, उसको तपस्या कहा गया है। तो आपका तपस्या नष्ट होता है जब दूसरों को हम बोलते हैं कि उसके संग में ऐसा हो गया। तो ये श्रवण का है। श्रवण इसीलिए कहा गया, श्रवण वो व्यक्ति करता है जो सुन करके उसको लगे कि वो साक्षात भगवान को दर्शन कर रहे हैं, वही कथा को समझ लो वो दृष्टिपात कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो उसको श्रोता बोला गया है, सबसे उत्तम। फिर एकदम बीच में है कि उसका बड़ा सारोता नाम है ना, सारोता, की बैठ करके रोते रहे हो, इसके उसके देखते रहे, इधर उधर कुसुर मुसुर करते रहे अंत तक, और उसके भी लोग देख देख के उसके फिर लोगों के भी ध्यान उधर ही जाए, उधर ही जाए, उधर ही जाए, कब देख के रोते रहे ना, कुछ ना कुछ गड़बड़, तो उसका नाम सारोता। फिर एकदम अंतिम वाला सबसे जो कहते हैं बहुत वो नहीं आए तो कथा में तो ठीक है, बोले वो बैठ करके बोले उसका नाम ना सारोता ना श्रोता, उसके नाम है सोता, बैठ के सोए खाली। और पंडित देखने वाला भी देख के उसके देख के पंडित भी सके सो जाए, खूब मुंह बही है पंडित के देख के रख के। अरे भाई कम से कम हम कथा करता है तो श्रोता और वक्ता का जो रिश्ता होता है वो सुनने की चाह से कथा सुंदर निकलता है। भगवान तो है, सब बगल है ना, भगवान बोल सकते हैं, लेकिन भगवान कहाँ कथा अच्छा निकलेगा, कहाँ कथा जब आए सुने, कभी व्यास आसन का व्यक्ति को आप कभी बुराई मत करना, उसके बड़प्पन ही करना, क्योंकि उस समय व्यास आसन में बैठ करके भगवान बोलते हैं जब, तो भगवान कैसे बोलते हैं, श्रोताओं की भावना से बोलते हैं। जितना आनंद उसको आएगा कथा, जितना सुनने की चाह होगी उस समय, तो उतना सुंदर कथा निकलेगा। चाह जितना सुंदर होगा उनका सुनने को, जितना हेलो हेलो माइक टेस्ट, हेलो। कथा में अभी मैंने बोला कहीं कथा में बैठो, कभी थोड़ा में ही ध्यान खींच जाएगा। अभी मैंने इस बात को बताया क्योंकि व्यक्ति कहने वाला के ऊपर नहीं होता है, सुनने वालों की भाव कितना है, कितना ध्यान से कथा में कि एक एक बात समझ ले, अपने जीवन में उतार ले। तो वक्ता और श्रोता का जो संबंध मैं बता रहा था, अपने बारे में मैं नहीं कह रहा था कि वक्ता और श्रोता किस प्रकार से उसको प्राप्त होगा, एक ही बार में सुन करके ज्ञान को प्राप्त कर लेगा। अब क्यों मैं बता रहा हूं कि वो मोक्ष को पा सकता है, फिर फ्रीडम को, कोई प्रकार का फिर रोग नहीं उसके जीवन में, कोई प्रकार का दुख नहीं फिर उसका जीवन में, कोई प्रकार का कष्ट नहीं, सुख ही सुख, आनंद ही आनंद उसको मिलता है। तो उसी प्रकार से एक बहुत बड़े भक्त थे, कथा को देर ना करते हुए, कल शिव कथा में हम लोग आगे लेके चले थे कि किस प्रकार से शंकर भगवान ज्योतिर्लिंग के रूप में संसार में विराजे। और कितने लिंग मैंने बताया था, कितना ज्योतिर्लिंग है, 12। लेकिन जब कथा के अंतिम में किसी के पास मैं जाकर जब बैठा तो उसको वो बात ख्याल था कि मैंने बताया 13वां वाला कहाँ है, यहाँ पे मिनटों में। वो व्यक्ति सुन करके मेरे को बोला कि आपने बताया 13 लिंग है, मैं उनसे बात करूंगा। मैं बोला अच्छी बात है। बोला उसने बोला मेरे को कि मैंने पहले वो बात सुना था, लेकिन अब आपने बोला व्यास आसन से, तो मैं पता लगाऊंगा कि वो 13वां वाला यहाँ वो बोल रहे हैं। तो 12 ज्योतिर्लिंग है हमारे। तो उसी के साथ साथ क्या होता है, और बड़े सुंदर एक, फिर उसके बाद में एक लिंग है जो आप जिसको जानते ही हैं, जिसका नाम है रामेश्वरम लिंग के नाम से। तो शंकर भगवान की और शिव पुराण में कोटि रुद्र संहिता में भगवान जी और पूरे सब लिंगों के वर्णन करते हैं। उसके बाद में फिर आता है और उमा संहिता। उमा संहिता में और पार्वती दुर्गा माता की और सब लक्ष्मी माता, सभी देवियां की और कथा आता है, बड़ा सुंदर। तो शंकर भगवान और पार्वती जब बैठते हैं अपने कैलाश आसन पर, तो ज्ञान की चर्चा होता है। ये ज्ञान का चर्चा जो है, व्यक्ति अपने घर में ये दिव्य आसन से, ये व्यास आसन से, ये सभी के लिए एक और बड़ा सुंदर एक उपदेश है भगवान की ओर से कि अपने घर में आप कैलाश को बनाएं, अपने घर में कम से एक बार आप
रामायण को पाठ करे परिवार के साथ में, हफ्ता में एक बार केवल या महीने में एक बार पूरे परिवार संग में बैठ करके रामायण का पाठ करे या श्रीमद् शिवपुराण का पाठ करे, सब परिवार बैठ करके। तो कैलाश में शंकर और पार्वती शिवपुराण का पाठ करते। एक दिन ऐसे करते करते क्या हुआ कि शिव कथा को कह रहे हैं, अब पार्वती सुनती। तो पार्वती सुनती, जब इतना आनंद से सुनते, तो शंकर भगवान की सुनने से, जैसे मैंने बताया कि मेरा कथा कैसे निकल रहा है, अब फट से कोई कुछ कहीं कुछ बोलता है तो मेरा ध्यान उधर जाता है ना, चिकिर 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 करते तो मेरा भी ध्यान उधर जाता है। तो शंकर भगवान सुंदर कथा को कहते, पार्वती माता सुनती। जब एक दिन ऐसे ही एक चिड़िया आकर के सुन रही थी, तो चिड़िया कथा को सुन रही है, सुनते एक सुग्गा था। सुग्गा चिड़िया बड़े होते, बड़े सुंदर दिखते वो देखने में लगते हैं। तो सुग्गा पार्वती माता के, शंकर भगवान बोले कैसे आदमी जाने की व्यक्ति कथा सुने। अब जैसे मैं कैसे जानता हूं कि कथा कैसे ध्यान से सुनते हैं, पता चलता है ना, कहाँ व्यक्ति का ध्यान जाए वो तो छोटा छोटा बच्चा देख सकता है किसका ध्यान कहाँ है, सुनता है कि नहीं सुनता है ना, where is their mind ना, कहाँ है वो कोई भी देख सकता है। तो शंकर पार्वती को कैसे वो लोग तय करें कि कैसे सबको जानो कि सुने है कथा ना। तो शंकर पार्वती को बताइस, बोले देखो ऐसे नहीं, हम कथा कहते रही, बोले हमें मांगो जानो कि तुम सुनता है, बोले तो तुम हाँ हाँ ऐसे करना। तो वो रह रहे के खूब ध्यान से सुने, तो धीरे से हाँ करे, तो हाँ हाँ, जैसे हम नहीं बताया कि अंतिम वाला श्रोता जो सोता, तो करते करते तो पार्वती उधर से आवाज अब आवे है। अब चिड़िया शुरू करे इस भरे के, चिड़िया भी सुने कथा, चिड़िया आप करे तो शंकर भगवान सोचे हाँ सुने कथा पार्वती। शंकर भगवान तो ध्यान में, क्योंकि उसका काम है कि राम के नाम जब लेवे, राम जब बोले, रा जब करे, राम बस ध्यान में हो जाए ना, ध्यान में हो जाए, बोले राम राम करे ना। तो उसके बाद में थोड़ा देरी में और इधर हाँ हाँ चले जुंटा में से धीरे से देखी, थोड़ा आवाज जना गड़बड़ लगे ना, तो दूसरा से चिड़िया आवाज करी तो डिफरेंट ना, तो ऐसे करके देखे ध्यान से, तो देखे चिड़िया सुने। तो चिड़िया के देखी, बोले ए कब आया, बोले मैं बहुत देर से सुन रही हूँ, बोले पूरा कथा सुन लिया, बोले हम खलास, बोले अब तो सब आएंगे हम अंदर में, बोले सब कथा आएंगे, बोले बस ले दौड़ा मारे उसके। अब आगे आगे शंकर भगवान, पीछे पीछे चिड़िया जात रही। ऐसे करते करते तो वेद व्यास भगवान, मैंने जो बताया व्यास के अवतार, जैसे जो व्यक्ति व्यास का आसन लेता कथा को कहता, वो वेद व्यास का अवतार है, उसी ने पूरा शिव पुराण को लिखा। मैंने बताया प्रथम दिवस गणेश जी ने लिखा, सब पुराण को गणेश जी ने लिखा, एक अपने दांत को तोड़ करके सब पुराण को, पूरे 18 पुराण को गणेश जी ने लिखा। तो ऐसे करते जात्रा पीछे से मारने के लिए, और इधर वेद व्यास जी के माता, उसका नाम था सत्यवती। सत्यवती जो थी वो ऐसा करके पुकार रही थी कि हमारे और कोई संतान हो जाए। उस समय कोई संतान नहीं था उसका, सत्यवती उसका नाम था। सत्यवती एक आश्रम में ऐसा करके बैठी थी, चिड़िया ऐसे जाते 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 और कहाँ जा करके, वही सत्यवती के और पराशर उनके पिता का नाम है, वेद व्यास जी के, पराशर और सत्यवती के, और जाकर कहां पर, उनके आश्रम में चिड़िया जाकर के और बैठ गई। वहां बैठ करके चिड़िया और उधर माता ध्यान लगाई है कि हमको और कोई संतान होए। ऐसे कर करके बस जा करके चिड़िया वहीं पर बस मरी, आत्मा जो है उसके अंदर में समा गई। और वही शुक जो था वेद व्यास के घर की बात है, वेद व्यास के घर की बात है। क्षमा करना, मैं पराशर बोला, पराशर उनके आजाक नाम है, और श्री वेद व्यास जी के पिता के नाम पराशर है, माता का नाम सत्यवती है। तो वेद व्यास और उनकी जो पत्नी थी, वो पुत्र की चाह से वहां माता जी तपस्या करती थी। चिड़िया वहीं पे मरा, आत्मा उसके अंदर में समा गए और वो गर्भवास हो गई। वही जो निकले संसार में, और वेद व्यास जी के पुत्र के नाम से, वेदव्यास जी के जो पुत्र हुए, वही कौन सा नाम हुआ, शुकदेव महाराज जी। उसी ने पूरा राजा परीक्षित को कथा सुनाया, श्रीमद् भागवत पुराण को, शिव पुराण को, कई कथा को सुनाया। क्योंकि एक बार वो चिड़िया पिछले जन्म में कथा को सुना था, शिव पुराण की कथा को। अमरनाथ ने अमर कथा कही सुनी थी पार्वती, और ये सुग्गा भी सुन लिया था उस चिड़िया को। तो आकर के वही अब कौन हुए, शुकदेव मुनि हो गए।
पूरा कथा को प्रचार करते। तो ये श्रवण का मैं बात बता रहा हूं, ये शिव पुराण की गाथा है। इतना सुंदर से एक बार कथा को सुना, बैठ गया, उसको दूसरे जन्म में सब कथा को वो जानते थे सुखदेव जी। और फिर बाद में क्या हुआ, वही श्री सुखदेव मुनि जी किसको जा करके और बनाया, अपने गुरु को, जाकर के श्री राधा रानी जी को अपने गुरु को बनाए थे। ये बड़ा सुंदर गाथा, कभी और इसको लेके चलूंगा। तो उसी प्रकार से शंकर और पार्वती कहते कथा और संसार को सुनाते। आज भी ये कथा घर घर में प्रसिद्ध है। तो उसी प्रकार से एक बार श्री परशुराम जी कथा सुनने के निमित्तार्थ चले। कहां से? वो रहते थे परशुराम जो विष्णु भगवान के अवतार। आपने बोला कि आपके आराध्य देव विष्णु और लक्ष्मी हैं, और आज लक्ष्मी जी का पूजन ही हुआ यहाँ पर। तो विष्णु भगवान के एक अवतार हैं परशुराम जी। तो परशुराम जी एक दिन शिव शंकर भगवान के दर्शन के निमित्तार्थ रास्ते से जा रहे थे। जब रास्ते से जा रहे थे तो अयोध्या में और जाना था उसको। तो अयोध्या में जब जाना था तो वहां पर अयोध्या से जाते वक्त क्या होता है, उसी समय वहां से और क्या हो रहा था, या प्लीज हम एक चौपाई कहेगा आप लोग आगे। रामायण का एक माध्यम लेकर के आपने बोला था रामायण को भी सुनाना, एक हमें देना और एक आप लोग शेयर करो, सब कुछ संगे मिल के गाओ। बहिनी दे दो पिक्चर, आप लोग खाली गाओ इला संगे। तो जब परशुराम जी रास्ते से जा रहे थे अयोध्या की रास्ता से, राम का अवतार नहीं हुआ था उस समय, अयोध्या से जा रहे थे। तो उसने वहां पर देखा, एक सुना कि ये कोई बड़ा भक्त उस रास्ता से जा रहा है, क्योंकि भगवान भक्तों, अच्छे भक्तों का भगवान भी दर्शन करना चाहते हैं। ऐसे भक्त का जो माता पिता का सेवन करे और जो सब प्रकार के पुण्य को जाने, सब प्रकार का सेवा जाने, भक्ति जाने। तो ऐसे जा रहे थे परशुराम जी, शंकर भगवान के पास जाना चाहते हैं। जाते रास्ते में तब वहां पर एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। वो बूढ़ा व्यक्ति का नाम था रमल्ला उसकी पत्नी का नाम था, और रमल्ला उसकी पत्नी का नाम था, श्रुश्रेणी वो भक्त का नाम था। वो दोनों अंधा थे, अंधी और अंधा थे दोनों, अंधी और अंधा थे। उनके पुत्र नहीं होते थे। तो पुत्र जो नहीं होते थे अंधी और अंधा के, तो बहुत मुश्किल से बहुत तपस्या किए। पुत्र नहीं होते थे, संतान नहीं होते थे, तो बहुत मुश्किल से बहुत तपस्या किया। जब तपस्या किया ये दोनों माता पिता ने तपस्या किया बहुत, तो ब्रह्मा जी आकर वरदान दिए कि देख तुम लोगों का एक संतान होगा, इसको ध्यान से सुनना जरा। लोग आएंगे और लोग चले जाएंगे, ये कथा नहीं मिलेगा फिर किसी को। तो माता पिता तपस्या कर रहे थे, उनके कोई संतान नहीं था। माता का नाम क्या मैंने बताया, रमल्ला, और पिता का नाम श्रुश्रेणी। दोनों तपस्या कर रहे थे कि कोई संतान एक हो जाए, केवल एक संतान। तो ब्रह्मा जी तपस्या से प्रसन्न होकर के प्रकट हुए, बोले वत्स मांगो क्या चाहते हो। तो माता पिता ने बोला कि एक पुत्र चाहिए हमको। जब ऐसा बोला एक पुत्र चाहिए, तो बोला देख तेरा इस जन्म में कोई पुत्र नहीं है, और अभी से और लगा करके 7 जन्म तक तेरे कोई संतान नहीं है। बोले अरे, बोले आप तो ब्रह्मा हो, बोले आप तो सब कुछ देने वाले हो, बोले आप ब्रह्मा हो, बोले आप सब कुछ दे सकते हो, बोले आप कुछ रास्ता कीजिए, कुछ तो रास्ता कीजिए, कुछ तो रास्ता कीजिए। तभी इधर एक रास्ता हम लोग खोला है कि कुछ तो रास्ता कीजिए। ब्रह्मा जी से जब माता पिता ने बहुत निवेदन किया, तो ब्रह्मा जी ने बोला अच्छा देख, बोले एक रास्ता है, बोले तुमको हम संतान देंगे, क्योंकि भगवान किसी के पास आ जाते हैं तो जो मांगोगे वो देंगे, लेकिन एवरीथिंग कम्स एट अ कॉस्ट। कभी हम हट करके मांगते हैं, जैसे दशरथ ने भी ना हट करके मांगा था, बहुत तपस्या करके, कठिन तपस्या करके मांगा था राम, भगवान को मारा, लेकिन अब मरा किसके कारण मरा,
वही बेटे के कारण मरा है कि नहीं, बिकॉज इट कम्स एट अ कॉस्ट। और मुसीबत कौन उठाई? उनके सब रानियां, उनकी सब पत्नियां मुसीबत को उठाए, विधवा हो गए ना, क्योंकि एक तपस्या किया था दशरथ जी ने हठ में, यानी एकदम जबरदस्ती मांगा। तो आज यहाँ ब्रह्मा जी के पास में दोनों माता पिता है और बोले कि हमको संतान चाहिए कोई भी कीमत से। तो बोला देखो मिलेगा आपको, लेकिन एक कष्ट उठाना पड़ेगा। तो दोनों ने बोला वो कोई कष्ट नहीं रहेगा, पुत्र के लिए हम सहन कर लेंगे, क्योंकि माता पिता पुत्र के लिए क्या नहीं सहन करते हैं। तो बोला देख, बोले तुम लोग दोनों जैसे संतान तो मैं दूंगा, जैसे संतान मिलेगा तुम लोग दोनों अंधी अंधा हो जाओगे। अब कथा समझ में आ गया होगा किसका कथा है। और परशुराम जी कहाँ जा रहे हैं? शिव के पास में दर्शन के लिए। और रास्ते में ये दोनों अंधी अंधा, वही अंधी अंधा अब है जिसके संतान हो गया, लेकिन जैसे संतान हुआ, क्योंकि वरदान में मांगा था पुत्र चाहिए, पुत्र मिला, लेकिन बोला था जैसे पुत्र होगा तुम दोनों अंधी अंधा हो जाओगे। लेकिन पुत्र पाने के लिए, पुत्र की सुख को प्राप्त करने के लिए बोला हम अंधी अंधा भले हो जाएंगे, संतान तो देखने को मिल ही जाएगा। तो वही थे दोनों, और रमल्ला श्रुसेनी दोनों की, और अंधी अंधा हुए। जैसे संतान हुआ तो संतान हुआ, हो तो गया, तुरंत अंधी अंधा वो दोनों हो गए। तो उसके पीछे गाथा है कि क्यों वो अंधी अंधा हुए थे, लेकिन फिर भी अंधी अंधा हुए। बेटे को नाम दिया बड़ा सुंदर से, कौन सा नाम दिया था? श्रवण भक्त का गाथा, अभी नहीं कहा, श्रवण नाम उसका दिया, क्योंकि वो सुनता था। श्रवण उसको बोला गया है जो माता पिता के बात को सुनता है, माता पिता के बात को समझता है, माता पिता के बात को पालन करता है। भगवान की बात भले ना सुने, माता पिता के जो बात को सुनता है, समझता है और संकेत से समझता है, उसको श्रवण कहा गया। तो नाम रखा श्रवण। बड़ा वो भक्त टाइप का बेटा था। फिर उनकी विवाह हुआ बेटे का बड़े धूमधाम से, और पतो भी आई एक। ये परशुराम अभी देख रहे हैं उसको, अंधी अंधा को दोनों। वहां कथा है, ख्याल करना, शंकर भगवान के पास में जा रहे हैं, शिव जी के पास में। तो देखते हैं तो क्या होता है। यही श्रवण भक्त का जब विवाह हो जाता है, तो माता पिता ने बोला कि देखो विवाह तो हो गया है सब कुछ। तो माता पिता से हमेशा पूछते रहते हैं कौन? श्रवण। एक बहू भी आ गई, श्रवण का विवाह भी हो गया, उनकी पत्नी आ गई, वो भी भक्ति एकदम भक्त में माता पिता का सेवन करते। वो अंधी अंधा थे दोनों माता पिता। तो हमेशा माता से पूछते पिता से कि क्या चाहिए आपको? तो वो बोलते हमको बस तीर्थ करना है। तो बोले कैसे हम तीर्थ करेंगे, लेकिन हम जाए तो जाए कैसे? बोले हम तो अंधी अंधा। बोले चिंता मत कीजिए बेटा। बेटा क्या करा, और एक बनाया, लकड़ी को रखा, लकड़ी को रख करके और माता को इस पार लकड़ी का गठरी में, दाहिने अंग में माता को, बाएं अंग में पिता को रख करके गठरी में बांध रख करके और लकड़ी से उसको उठा करके जाते। बोले कि हमारा अंतिम इच्छा यही है कि हम सब तीर्थ कर ले, सब तीर्थ हम कर ले। और अंतिम तीर्थ होता है काशी का, क्योंकि काशी में जब मरण हो तो मुक्ति प्राप्त होता है ना। ये शिव पुराण की गाथा से मैं लेके चल रहा हूँ कि अंतिम हमारा मृत्यु वहीं पर, बस मृत्यु हो ना हो, अंतिम वहीं तीर्थ करा के वहां से आप चले जाना। क्योंकि अंतिम मैंने बताया कहां पर, वाराणस्यम चा विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे, वाराणस्यम चा विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे। क्योंकि वहां पर विश्वेशम भगवान का ज्योतिर्लिंग है, जो 12वां लिंग है, 11वां लिंग क्षमा करना, जहां तुलसीदास जी ने शंकर भगवान का दर्शन किया, वो 11वां लिंग काशी में ही है विश्वेशम नाम से। और सृष्टि के शुरुआत में ही वो वहां पर लिंग और शंकर भगवान उसमें विराजे थे। तो वहां पर अंतिम दर्शन करके, ये माता पिता बता रहे अंधी अंधा की, वहीं पर दर्शन करके और हम लोग वहीं पर रुक जाएंगे और तुम चले जाना अपने पत्नी के पास में, वहीं पर हम अपना प्राण को तजेंगे, ऐसा उनके मन में था। तो अब आए थे कहां पर? अयोध्या में। क्योंकि सरयू जो है, सरयू नदी में स्नान लोग करना चाहते। अयोध्या क्यों जाना चाहते? क्योंकि सरयू जो है नदी का नाम बहुत भारी है अयोध्या का, कि अयोध्या धाम का दर्शन होगा और सरयू नदी में हम स्नान करेंगे। तो सरयू नदी में स्नान कर रहे थे, उसी समय वहां पर आकर के परशुराम जी दर्शन करना चाहते हैं ऐसे बेटे को जो कि माता पिता का सेवन करते हैं।
परशुराम आकर के अब दर्शन करना चाहते हैं। और उसी समय में क्या होता है, वहीं पर राजा दशरथ जी आए थे क्या करने को, और शिकार खेलने के निमित्तार्थ, शिकार खेलने के निमित्त वहां पर राजा दशरथ जी आए थे। और उसी समय वहीं पर अवंधी अंधा के पानी लेने के निमित्तार्थ श्रवण भक्त गया था। सुबह सुबह को क्योंकि लोटा में जल चाहिए, जल ही लेकर के, और जल को लेकर के व्यक्ति अपने सुबह सुबह का और सेवा करता है भगवान का। तो सरयू में जा करके, और जो श्रवण भक्त था माता पिता के लिए, और लोटे में जल को जैसे ही डुबोया तो वहां पर राजा दशरथ जी आकर के और तीर्थ चला लेते हैं। तीर्थ चलाते हैं, बाण जब बाण को चलाते हैं तो तीर्थ श्रवण भक्त के हृदय में लग जाता है। जब हृदय में और लग जाता है तो क्या होता है, माता पिता के लाडल बेटे, एक बेटा के दो, एक बेटी आई है, बेटी के दो, एक फिर उसके दो। माता पिता के लाडल बेटे, तेरे बिना है सुना जीवन, तेरे बिना है सुना जीवन। माता पिता के लाडल बेटे, माता पिता के तो श्रवण भक्त के पास में दशरथ जी जब जाते हैं तो बड़ा सुंदर चौपाई तुलसीदास जी कहते हैं, लागे ही ये शब्द हाकीम हो, यहाँ मानुष तब मैंने चीनो, लागे ये शब्द हाकीम हो, यहाँ मानुष सब मैंने चीनो। माता पिता के लाडल बेटे, माता पिता के लाडल बेटे, तेरे बिना है सुना जीवन। क्या कहते हैं, जब हाय हाय और कौन सा शब्द को किया, राम 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 शब्द किया और हाय किया जब, तो तुरंत दशरथ जी उनके पास में जाकर पहुंच जाते हैं। जब देखा एक मनुष्य है, चीन लिया कि मनुष्य है, तो तुरंत पूछा आप कौन हो। दशरथ जी पूछते हैं उस मनुष्य से कि आप कौन हो। मैं श्रवण सेवा हूँ पितु माता, नयन विहीन दो सुखदाता। मैं श्रवण सेवा, मैं श्रवण सेवा हूँ पितु माता, नयन विहीन दो सुखदाता। तो कहा कि हम श्रवण हमारा नाम है, मैया बप्पा अंधी अंधा है, और उनके दो नयन मैं हूँ। बेटे जो होते हैं माता पिता के नयन होते हैं, नयन यानी उनके आंख। क्या शुरुआत किया ना कि हे हमारे ये दोनों अपने माता पिता के मैं आंख हूँ। राजा दशरथ के सामने ऐसा बोलते, हो अब तुम दीजय बान निकारी, सुनी
दशरथ दुखित भय भारी। अब तुम अब तुम दीजय बाण निकारी। सुनी दशरथ दुखित भय भारी। बोले कि देखो, श्रवण बोले कि हम अपने माता पिता के बोले दो आंख है, हम ही अपने अंधी अंधा माता पिता के बोले आंख है। बोले देखो चिंता नहीं करो दशरथ के। बोले तो दशरथ ये बात सुन के बहुत दुखी हो गए कि एक हमारे हाथ से किसी का हत्या हो रहा है। तो तुरंत बोला कि देखो, बोले ये जो तीर बोले लगा है, बोले निकाल दो। बोले हो माता पिता के लाडल बेटे, माता पिता के लाडल बेटे, तेरे बिना सुना जीवन, तेरे माता पिता के तो तीर जैसे बताया कि तीर को अब निकाल दो। बोले तो तीर को जैसे निकाला श्रवण भक्त के छाती में से दशरथ जी ने, तो हाय राम करके और प्राण पक्षी उड़ गए। किसके? श्रवण भक्त के। लेकिन मरने से पहले बता दिया था कि जा करके उनको जल पिला देना, तो ऐसा ही किया। और श्रवण भक्त ये भी बात बोला था कि मैं अपने माता पिता का तीर्थ को यात्रा कराते समय, और ये भी सुना था कि अयोध्या में कोई हत्यारा नहीं रहता है। अयोध्या इतना पावन धाम है कि नाम ही अयोध्या, जहाँ युद्ध नहीं होता, जहाँ अवध नाम है, जहाँ किसी का वध नहीं होता है। मैंने ऐसा सुना था, इसीलिए हम यहाँ पर आकर के रात को रुके थे। ऐसा बात उसको कहा था कि जहाँ किसी का वध नहीं होता है, श्रवण ने बोला था। तो जैसे तीर को निकाला और इधर श्रवण का प्राण पखेरु उड़ गया। राजा दशरथ जी को बताया था कि तुम जाकर उनको जल को पिला देना। तो ले जा करके, और जब उनको उठाकर अब ले जाते कहाँ, उसको माता पिता के उसके पास में, अंधी अंधा माता पिता अगोर रहे कि आज बेटे आए नहीं है, आज देर हो गया है, क्यों आज हमारे बेटे आए नहीं है, लगता कुछ गलती हो गया हम लोग से। प्यावन लागे नीर बिनु बानी, तब बोले दंपति दुख मानी। प्यावन लागे अब पानी पियाने लगे जब, अब कुछ बोले नहीं लड़का दशरथ ना। वो लोग सोचे लड़का ऐसे, वो तो अंधी अंधा, आप कैसे जाने। पानी जब पियाने लगी तो दुखी में मैया बप्पा बोले, बेटा बोले आज सुंदर बहन कुछ नहीं बोलता आज बेटा, और है तो दशरथ, बेटा तो मर गए। बोले बेटा आज हम लोग कुछ गड़बड़ तो नहीं आपके बोल दे, लगता है आज बेटा बड़े दुखी है। हो प्यावन लागे नीर बिनु पानी, तब बोले दंपति दुख मानी। प्यावन लागे नीर बिनु पानी, तब बोले दंपति दुख मानी। बिन बोले हम पिए नहीं नीरा, सुनी पै दशरथ अधिक अधीरा। बिन बोले हम प्याही नीरा, सुनी पै दशरथ अधिक अधीरा। बोले बिना बोले हे पुत्र, बोले क्योंकि वो तो दशरथ है असलियत में ना,
बोले हे पुत्र, ठीक है, बोले हमसे कुछ गलती हो गया, माता पिता अंधी अंधा बैठे हैं ना, बोले पुत्र हमसे गलती हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन जब तक बोलोगे नहीं बेटा, बोले तब तक हम पानी नहीं पिएंगे। अब दशरथ सोचे हम क्या करेगा, वो बिना बोले हम पिए ना नीरा, सुनी भय दशरथ अधीरा, बिना बोले हम प्याही ना नीरा, सुनी भय दशरथ। तो बोले कि यदि बोलोगे नहीं बेटा तो हम पिएंगे नहीं। तो दशरथ धीरे से बोला, तुम्हारा पुत्र तो और उसका निधन हो चुका है। जैसे ही बोला ऐसा कि तुम्हारे पुत्र का निधन हो गया, दोनों हाय हाय बेटे, हाय बेटे, हाय बेटे करके, और वहीं हाय बेटे, हाय बेटे, हाय बेटे करके, और तुरंत ही अपने समाचार जैसे ही सुनाया वहीं धरनी पर गिर गए दोनों, और पुत्र पुत्र बोल करके दोनों, और एकदम से और तुरंत ही कहा कि देखो ऐसे नहीं, अब तुम चिता बनाओ। बोले अब बोला कि चिता बना करके यहां पर बोले, और हम लोगों को और श्रवण को उस चिता पे रखो। तो दशरथ जी ने चिता को बनाया। उसके बाद में जब बना दिया चिता को, तो बोला अब पुत्र को रखो, और अपने दोनों चढ़ गए उस चिता के ऊपर। अंधी अंधा माता पिता भी जीवित है, अभी जीवित है दोनों। उस चिता पे चढ़ के जब बैठ गए दोनों, तो बोले पुत्र को अब हमारे गोद में लाकर रख दो। दशरथ ने वैसा ही किया, पुत्र को ला करके उनके गोद में रख दिया। गोद में रख करके, और अब क्या बोलते हैं दोनों अंधी अंधा माता पिता, उधर से माता बोलती कि अब आग लगाओ बोले चिता में। बोले अरे बोले आप लोग जीवित हो, आपको कैसे मारे? बोले लगाओ आग। जब आग को लगाया, तो उसी प्रकार से जब आग को लगाने लगे दशरथ जी, अब जीवित हैं वो, तो क्या बोलते, जिम्मी हम पुत्र वियोग में, जिम्मी हम पुत्र वियोग में, दशरथ त्याग्यो प्राण हो, ऐसे ही तन तजव तुम मान्यो बचन प्रमाण हो, मान्यो बचन प्रमाण हो। जिमि हम पुत्र वियोग में, जिमि हम पुत्र वियोग में, दशरथ त्याग्यो प्राण हो, ऐसे ही तन तजो तुम मानहो बचन प्रमाण हो, मानहो बचन प्रमाण हो, मानहो बचन प्रमाण। दोनों अंधी अंधा माता पिता कहते हैं कि हे दशरथ, और शांत से बोलते हैं कि जैसे आज पितृवियोग में हम लोग तड़प तड़प के मर रहे हैं, एक दिन तुम्हारा भी समय आएगा और तुम पुत्र वियोग में तुम भी तड़प तड़प के मरोगे, तड़प तड़प के मरोगे। और जल को लिया, दशरथ ने लाया था जल को लेकर के ऐसा करके भीगा उनके ऊपर, और यही हुआ। 3 लाश वहां पर जले। कितने रानियां विधवा हुए? कितने रानियां विधवा हुए? 3 रानियां विधवा हुए। और कितने लोग बिछो हुए वहां से बन के लिए गए? कितने लोग गए? कितने लोग गए? 3 लोग गए। 3 लोग मरे, 3 विधवा हुई रानियां, और 3 लोग गए वन को, लक्ष्मण, सीता और राम।
और कितने लोगों ने दुख को उठाया, कहां कहां पर? तीनों लोकों में दुख उठाया। मृत्यु लोक में, स्वर्ग लोक में, नरक लोक में, सब लोगों ने दुख उठाया इस बात से। एक पाप हुआ, श्रवण भक्त का मृत्यु हुआ, लेकिन तीनों लोक में यह दुख छा गया। तो शंकर भगवान ने कथा को ये यहां पर परशुराम बैठ करके देख रहे थे। परशुराम जी बैठ करके इसको देख रहे थे, इस बात को अवगोर रहे थे कि उसको दर्शन कर ले। अब कैसे दर्शन करे? अब तो सब खत्म हो गया, एक्टिंग द फिल्म द एंड हो गया। इस बेटे को दर्शन करने के लिए अघोर रहे थे, अब दर्शन कैसे करे, क्या करे? त्राहिमाम करने लगे परशुराम जी, त्राहिमाम करने लगे। तब फिर परशुराम जी तुरंत रुके नहीं, क्रोध छा गए। फिर वो सोचे कि अब तो इस संसार में मेरे को रहना ही नहीं है। एक ऐसा भक्त का मृत्यु हुआ है, तुरंत गए कहां पर? वो उस समय बहुत लड़ाई कर रहे थे परशुराम। ये शिव पुराण की गाथा है। कई बार परशुराम को किसने दिया था? एक बड़ा सुंदर धनुष बाण, शंकर भगवान उनके गुरु थे। शंकर भगवान की तपस्या करके एक बाण को वो लिए थे, और एक फरसा था परशुराम के पास में। फरसा उस प्रकार का होगा जैसे तंगारी, और भारी, उससे भारी। परशुराम ला फिल्म, विष्णु पुराण, शिव पुराण देखे होंगे। परशुराम कौन सा फरसा लेके चलता है ना, फरसा। तंगारी फिजिला, टंगारी हम बोलते ना, तो दैट्स फीमेल टाइप। ये टंगारा बोलो। टंगारा ट्रेन नहीं। बहुत ज्यादा दुखी नहीं हुआ आप लोग, पिताजी नहीं लाइक करे दुखीला कथा। कभी दुखीला कथा नहीं रहा, ये आनंदला कथा है। थोड़ा एक दो आंसू टपक जाता है, ठीक है, आनंद की आंसू है ना। टंगारा ट्रेन समझ लो, ऐसा भारी फरसा लेके रहता था। कौन? परशुराम। तो परशुराम वो लेकर के फरसा कहां जाता है? अब देखा इतना भारी आपत हो गया, तुरंत वो क्षत्रियों का उसका क्या था? उसको वरदान था कि उसने प्रण किया था, क्योंकि उनकी आंखों के सामने उनकी माता का हत्या हुआ था ना, परशुराम का। ये गाथा तो आप जानते, जमदग्नि की स्त्री जो थी, उनकी मां, परशुराम के सामने उनकी मां का हत्या हुआ था। तो परशुराम जाकर के जिसने अंत किया था, सहस्त्र अर्जुन ना पिताजी, 21 बार नहीं, सहस्त्र अर्जुन ना के लोग सेना लो ना कर मारी था उसके सामने। तो हाँ बता दो, हाँ कौन चीज? 21 बार छाती पीट के मैया रोई साहब मरी। 21 बार क्षत्रियों का, क्षत्रिय राजा बना के उसके मारी था। 21 बार छाती पीट के जब रोई से उसके माँ और बताई से सब इसके कि ऐसे हुआ, तो परशुराम राम के अवतार रहा, वही है राम, वही विष्णु भगवान है। परशुराम से पहले उसके अवतार हुआ। तब वो बहुत भारी पश्चाताप करी, वही परसा जो रोगी बताए, परसा उठा के और लेके चला। 21 बार आज जैसे हमला कर दे, पूरा सर्वस्व नाश कर दिया। फिर वो लोग के परिवार लोग के सबके, हाँ फिर नाश करी 21 बार, 21 सही बात, 21 बार। तो अब मैं क्या बता रहा हूं कि वो अब उसका दर्शन, अयोध्या में उसका दर्शन किया, किसका? श्रवण भक्त का और उनके माता पिता का, और उनसे आशीर्वाद लेना चाहता था भगवान हो करके। लेकिन अब जब देखा फरसा हाथ में, सोचे अब हम हत्या कोई नहीं करेगा। ये बात आपने कहीं नहीं सुना होगा। जब देखा कि इतना भारी हत्या हो गया, उसके कारण से इतना भारी सन्नाटा छा गया, एक भक्त जिसके मैं दर्शन करना चाहता था, हमारे आंखों के सामने उनका हत्या हो गया, तब प्रण किया कि अब ही फरसा हम लोग डाल देगा। तब तुरंत गए हैं कैलाश पर्वत पर, अपने शंकर भगवान के बोले, आपने हे गुरु जी मेरे को जो ये दिया था फरसा, मैंने और बहुत कुछ अच्छा धर्म का नियुक्त किया हूँ, कहाँ कहाँ मंदिर बना परशुराम के नाम से, और भगवान का मंदिर कहाँ कहाँ बनवा करके फरसा को उस समय फिर वापस कर दिया। फरसा को वापस करके और शंकर भगवान को बताया, एक भक्त है तुम्हारा, और बताया दी स्टोरी भी, बोले तुम्हारा एक्टिंग बोले बहुत कड़ा रही, बोले जो तुम्हारा राम बनी, बोले बहुत मुसीबत रही वो लोग के, बोले वन में भटकी, बोले हम सुन के आ गया, बोले सब शंकर भगवान के जाके बता दी, बोले देखो एक एक्टिंग आए वाला है, बोले राम, बोले जिसमें तुम बोले और पूछ रही, कल स्टोरी बता रहा, पूछना, बोले जो बानर बोले बनियो, बोले बहुत मुसीबत उठाई तुम्हारा राम, और बोले संग में तुम भी बोले बहुत मुसीबत उठाई हो। तो उसी प्रकार से वहां से बता करके ये परशुराम की जो गाथा था, भैया का जो चाह था कि थोड़ा सा रामायण का श्रवण करे, तो यही ऐसा, और वही उसी माध्यम से शिव पुराण के माध्यम से ऐसा कथा थोड़ा गया। यहाँ पर एक छोटा सा कीर्तन श्रीमान
नीलेश या अनिल जी के द्वारा, उसके बाद फिर हम थोड़ा और कथा को लेके चलेंगे। एक बेटिया आई है और बहुत दिनों बाद आपका दर्शन हुआ बेटिया, ये भी हमारी और बेटी है और हमारे ही गांव से आने वाली है, तभी तो इस बेटी को देखकर और खुशी होता है। सलोबी और साथ साथ में और इनको तालियां द्वारा हम धन्यवाद दे, बहुत अच्छा ये गाती है, क्योंकि आज दुर्गा माँ के थोड़ा से कथा हम कहेंगे इसीलिए वो आई है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो दुर्गा है, तो सरस्वती है। गजानन महाराज की जय। विनायक गजानन
रे बापा मोरिया रे बापा मोरिया रे मोरिया रे बापा मोरिया रे मोरिया रे बापा मोरिया रे मोरिया रे बापा मोरिया